मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर है। मैं स्टेट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर हूँ उत्तर प्रदेश में। मैं गए करीब 27 साल से टीबी में काम कर रहा हूँ। अभी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकार के सामने और दुनिया के सामने पहली बार ये घोषित किया था कि हम 2025 में टीबी को ख़त्म करने जा रहे हैं। जब हम 2025 में ख़त्म करने की बात करते हैं तो उसका अर्थ ये है कि बेस लाइन था 2015 के मुकाबले जो इंसिडेंस है यानी नए मरीज बनने की संख्या उसमें 80% की गिरावट और डेथ्स में 90% की गिरावट। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस 25 को लक्ष्य मानते हुए 2024 के 7 दिसंबर को भारत सरकार ने 347 जिले चिन्हित किए थे, जहां पर ये एक विशेष अभियान के रूप में जिसका नाम रखा गया था 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान या 100 डेज इंटेंसिफाइड टीबी कैंपेन। उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 15 जिले चिन्हित किए गए थे भारत सरकार के द्वारा, जिसका मुख्य कारण था इन जिलों में डेथ्स ज़्यादा होना, नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होना। जब इसकी प्रगति रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत करी गई तब उन्होंने निर्देशित किया कि इसको सभी जनपदों में लागू किया जाए। तो इस वजह से उसके अनुपालन में हम लोगों ने 1 जनवरी 2025 से बाकी के 60 जिलों में भी ये 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान शुरू कर दिया। इस तरह से सभी 75 जिलों में इस समय ये अभियान चल रहा है, पूरे जोश के साथ चल रहा है। इसमें एक चीज़ ये है जो आमतौर से नहीं होती थी कि हम फोकस्ड इंटरवेंशन कर रहे हैं। फोकस्ड इंटरवेंशन का मतलब ये हुआ कि हम ये पहले चिन्हित करते हैं कि किन किन लोगों में टीबी होने की संभावना आम जन के मुकाबले अधिक होती है। वो लोग हैं 60 साल से ऊपर के लोग, जो कुपोषित होते हैं ऐसे लोग, जो डायबिटीज़ होती है ऐसे लोग, जिनको HIV होती है ऐसे लोग, जो पुराने टीबी के मरीज होते हैं वे लोग, जो टीबी के मरीज के साथ रहते हैं वे लोग, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग, कारागारों में रहने वाले हमारे बंधु और वृद्धाश्रम या नारी निकेतन में रहने वाले लोग। इस तरह से जो हमारा इसको वल्नरेबल ग्रुप कहते हैं। वल्नरेबल ग्रुप में हम जाकर उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करके यदि लक्षण नहीं होते हैं तब भी हम उनका एक्सरे खींचते हैं। एक्सरे खींचने से हमें ये पता चल जाता है कि इनको टीबी की शुरुआत तो नहीं हो गई है, क्योंकि वो ज़्यादा जोखिम में है आम जन के मुकाबले। यदि उसमें लक्षण भी आ जाते हैं टीबी के, इन लोगों में वल्नरेबल ग्रुप वाले लोगों में लक्षण भी आ जाते हैं, तो हमारे पास एक्सरे के साथ साथ एक स्पेशल जांच है, उसको बोलते हैं नैट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। तो ऐसी नैट जांच क्या करती है, टीबी के बैक्टीरिया पे ये देख लेती है कि ये दवा असर करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, तो ये करने के बाद अगर टीबी का मरीज निकलता है तो हम लोग उसको निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत 3000 रुपये तुरंत उसके खाते में डालते हैं 1000 रुपये पर मंथ की दर से, और इलाज चलते चलते 84 दिन जब हो जाते हैं तब फिर उसको दूसरी किश्त भी डाल देते हैं। ये उसके पोषण के लिए होता है, जिससे कि उसको हाई प्रोटीन डाइट मिले। इसके अलावा हम यह भी अपील करते हैं कि समाज के लोग, वे लोग जो टीबी के मरीज को सामाजिक रूप से मदद कर सकें, वे आगे आएं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 51,000 से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश के अंदर, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं, ये आगे आए हैं और वे हमारे टीबी के मरीजों को गोद ले रहे हैं। इस गोद लेने से ये फ़ायदा होता है और अच्छे पोषण से ये फ़ायदा होता है कि 10% ठीक होने की दर
ज़्यादा पाई जाती है। जिनको गोद लिया जाता है और जिनको अच्छा पोषण मिल जाता है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे टीबी रोगी जो ठीक हो जाते हैं वे भी खुद आगे आते हैं। उनको टीबी चैंपियन कहते हैं। वे दूसरे लोगों की मदद करते हैं और यह स्वेच्छा से करते हैं। और हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं वहाँ पर गांव में ये जा चुका है कार्यक्रम। हमारी जो CHO हैं यानी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, वे अब पूरी तरह से टीबी कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं और पूरी तरह से अब ये कार्यक्रम गांव तक पहुंच चुका है। अब हमें किसी भी प्रकार से शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने कोविड को जांच करके इलाज करके हराया था, जैसे हमने पोलियो को जांच करके और इलाज करके हराया, उसी प्रकार से टीबी को हराना संभव है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हों तो इसमें किसी बात का संकोच या झिझक नहीं करनी चाहिए। हमें खुद आगे बताना चाहिए कि साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खांसी है 2 हफ्ते से ज़्यादा, मुझे बुखार है, मेरे को भूख नहीं लग रही है, मेरा वज़न कम हो रहा है, कहीं मुझे टीबी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप जब स्वयं आगे आएंगे और आप पाएंगे कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ये सुविधाएं निःशुल्क हैं, जांच की भी और इलाज की भी। आज मुझे बताते हुए गर्व है कि पूरे दुनिया में जो बेस्ट जांच का तरीका है टीबी का वो हमारे पास निःशुल्क उपलब्ध है और जो पूरी दुनिया में बेस्ट इलाज का तरीका है वो हमारे पास उपलब्ध है। 2 तरह की टीबी होती है, ये बात हम जानते हैं, एक सादी टीबी, एक बिगड़ी हुई टीबी। सादी टीबी और बिगड़ी हुई टीबी दोनों की दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं निःशुल्क। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन लापरवाही या देर करने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी आप आगे आएंगे उतना जल्दी आप और आपका परिवार इस रोग से बचेंगे, क्योंकि ये रोग हवा से फैलने वाला है। यदि आप खांसेंगे, थूकेंगे, छींकेंगे इधर उधर और फेफड़े की टीबी है आपको, तो आपके परिवारीजनों को ये रोग लगने की संभावना है। कोई नहीं चाहेगा कि उसके परिवार के सदस्यों को ये रोग लगे। तो इसलिए पहले अपना इलाज कराएं, अपने घर वालों की जांच कराएं। अगर उनको टीबी नहीं है तो उनको टीबी से बचाव की दवा जरूर दिलवाएं। थैंक यू।